अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि सिंध की कौम परस्त जमातों का कराची की निजी हाउसिंग सोसाइटी पर हमला। मुश्तल अफराद ने आओ देखा न ताओ निजी हाउसिंग सोसाइटी पर धावा बोल दिया। पहले तामीरी यादगार को आग लगाई, फिर अंदर जाकर गाड़ियों को भी आग लगाई। दुकानों पर भी खूब तोड़फोड़ मचाई। कई मकीनों के घरों का सामान तक लूट लिया गया। घंटों तक हंगामा आराई, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी होती रही, लेकिन पुलिस और इंतजामिया आंख मीचे सोती रही। इमलाक तबाह कर डाली, गाड़ियां जला डाली। कराची की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुश्तिल अफराद ने तोड़ फोड़ मचा दी। किसी को मुझे मिल क्या था। सिंध की कौम परस्त जमातों ने आओ देखा न ताओ। सैकड़ों अफराद ने निजी हाउसिंग सोसाइटी पर हल्ला बोल दिया। पहले हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट के करीब तामीरी यादगार को आग लगाई, फिर हमलावर अंदर जा घुसे, गाड़ियों को जलाया, दुकानों को नुकसान पहुंचाया। जाने की परवाह न कंदे हिंदी को मकीन अपनी हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुश्तिल अफराद ने कई घरों का सामान तक लूट लिया। यहाँ पर फैमिलीज हैं, आप ये देखें, ये दिखाएं जरा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग लूट कर लेके गए हैं। हमारी सारी चीजें जला दी है, हमारी सारी प्रॉपर्टी जला दी है। हमें समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे व्यक्ति है जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम था हमें गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इन्होंने इंतजार किया कि पहले हम लोग को नुकसान पहुंचे और फिर हम एक्शन करें। अभी 12 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। घंटों तक हंगामा आराई, गुंडागर्दी, दहशत गर्दी होती रही, लेकिन पुलिस और इंतजामिया आंख नीचे सोती रही। इलाका मकीन पूछते हैं, कानून से होता रहा खिलवाड़, कहां है सिंध सरकार। कराची में मुश्तिल अफराद खुलेआम जलाओ घिराव करते रहे, लेकिन पुलिस की जानिब से हंगामा आराई और लूटमार को रोका नहीं गया। एक भी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया गया और ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान जलीस बताएगा इस वक्त की सूरत हाल क्या है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, ना किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, निजी हाउसिंग सोसाइटी की अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो है पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस की गाड़ियां अतराफ में मौजूद है। लेकिन अगर हम दिन की रोशनी की बात करें, मगरिब से कबल जब यहाँ पर इलाका मैदान जंग बना रहा, जलाओ घिराव का सिलसिला जो है वो दिन की रोशनी में जारी रहा। दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी इदारे का एहलकार नजर नहीं आया। पुलिस की एक नफरी भारी जो है वो तलब की गई थी, लेकिन वो इस निजी हाउसिंग सोसाइटी से काफी दूर दराज तक जो है वो सिर्फ खड़ी रही। लेकिन ये हंगामाराई करने वाले मुश्तिल अफराद जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी के मरकजी दरवाजे को नजर आतिश करने के बाद अंदर दाखिल हुए। वहां पर जो स्टेट एजेंसी प्रॉपर्टीज के जो दफातर है वहां पर तोड़फोड़ की, निजी बैंक के अंदर शीशे तोड़े। उसके अलावा वहां पर सिक्योरिटी गार्डों की जो चौकियां होती है वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। तो ये निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने वहां से बताया जाता है कि पहली मंजिल से छलांगे लगा के अपनी जानों को बचाया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए। जब काफी देर गुजरने के बाद जब जलाओ घिराव का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार किया है, जो डंडा बरदार अफराद थे, मुश्तिल अफराद थे, जिनकी जानिब से जो है वो शीशे तोड़े गए, तोड़फोड़ की गई, कई कीमती गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। उसके बाद जब पुलिस एहलकार की जानिब से निजी हाउसिंग सोसाइटी के गेट नंबर 3 की जानिब पेशकदमी की गई है, तो वहां पर जो मौजूद मुश्तिल अफराद थे उन्होंने पुलिस के ऊपर भी पथराव किया, जिसके नतीजे में एसएचओ गडार है बताए जाते हैं वो जख्मी हुए। उनके हाथ की कुछ उंगलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, दीगर एहलकार भी जख्मी हुए। लेकिन पुलिस हुक्काम का जो अभी तक मौके सामने आया, उनका ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस।
कच्चे में अमन कायम ना कर सके, पक्के में भी क्या? सन हुकूमत बेबस है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मकीन सन सरकार पर बरहम हो गए। इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन हमले के लिए कैसे पहुंचे? हाईवे बंद रहा, घंटों हंगामा होता रहा, पुलिस वक्त पर क्यों ना पहुंची? हालिया वाकये पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। फैमिली है, आप ये देखें, ये दिखाएं जरा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग लूट कर लेके गए हैं। कहाँ थी रिच, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी रेंजर? हमें समझ नहीं आती दवा पुलिस से कोई फायर ब्रिगेड है, कुछ नहीं है। ये मकीन है निजी हाउसिंग सोसाइटी के, जिनके घरों पर आज हमला हुआ है। 20-25-30 हजार लोगों ने हम पर एट ए टाइम हमला किया है। लोग मस्जिद भर के आए हैं, बाकायदा यहाँ पर इनको स्टे करवाया गया, टेंट लगवाए गए, खाना पीना प्रोवाइड किया जा रहा है, हर किस्म की सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और वो लोग मजे से फैसिलिटेट हो रहे हैं। और हम लोग अपनी फैमिलीज को लेके बैरिया में आगे की तरफ भाग रहे हैं कि ये लोग हमारे घरों तक ना पहुंचे। वकील तो कई इल्जामात लगा रहे हैं और सवाल भी यही उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में मुश्तइल अफराद कहां से आए? एहतजाज की आड़ में हुई इस दहशतगर्दी का असाला कौन करेगा? हफ्तों तक तोड़ फोड़ होती रही, हाईवे भी ब्लॉक रहा, पुलिस कहां थी? कानून नाफिज करने वाले इदारे एहतजाज की आड़ में हमला करने वालों को रोक क्यों ना सके? आवाम की सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी पर भारी बजट खर्च होने के बावजूद इतना बड़ा वाकया रूनुमा कैसे हो गया? कच्चे में तो अमन कायम न कर सके, हालिया वाकये से लग रहा है कि पक्के में भी सिंध हुकूमत शायद बेबस है। हम किसी को एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदअमनी फैलाई जाए। वज़ीर आला सिंध के मुशीर निसार खोड़ो का रद्द अमल, बोले हमसे कहा गया था कि तकरीरें करके चले जाएंगे, लेकिन अंदर जाकर तोड़ फोड़ की गई, हंगामा आराई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये भी वाजे किया कि हम हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ नहीं मगर गैर कानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाउसिंग कॉलोनीज बनाने वाले यकीन दहानी कराएं कि नॉन टेक्निकल स्टाफ लोकल होना चाहिए। हम किसी को एहतजाज करने से रोकते नहीं हैं। हाँ, हमने अगर पुलिस खड़ी की थी तो बदअमनी से बचने के लिए खड़ी की थी। उन्होंने ये भी ऐलान किया था दरवाजे पर ये करेंगे, लेकिन उन्होंने हाईवे भी बंद कर दिया और साथ ही साथ फिर अंदर घुसकर इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया हुआ है और उसकी वजह से आग भी लगी है। कि किसी को छुपने छुपाने की जरूरत नहीं है। सिंध में किसी को बिजनेस करने से रोका जाए, पता नहीं कितनी हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं, हमने किसी को नहीं रोका, लेकिन ये हंगामा आ रही, तोड़ फोड़, आग बगोला होना, ये जरूर पुलिस के कानून की कार्रवाई के अंदर आएगा। अगर कोई गैर कानूनी कब्जा करके कोई बात करना चाहते हैं तो हमने उसके खिलाफ एफआईआर तक भी कटवाई है। जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है वहां का लोकल होना चाहिए। कराची में लिसानी फसादात की कोशिश की जा रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर ने कराची के शहरियों पर हमला किया। रहनुमा एमपीएम वसीम अख्तर का रद्द-ए-अमल, कहा हमले की प्लानिंग एक हफ्ते से चल रही थी। हुकूमत सिंध ने इमलाक जलाने की खुली छूट दे रखी है। पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाने वालों को छूट क्यों है? वजीर आजम और आर्मी चीफ इन लोगों को लगाम डालें। मुत्तहिदा रहनुमा ने एक बार फिर नए सूबे का मुतालबा दोहरा दिया। लिसानी फसादात की साजिश है। आज प्लैंड हमला कराया गया है। ये हमला नहीं है जो कि पीपुल्स पार्टी कह रही है। तो भाई एक हफ्ते से ये प्लानिंग चल रही थी इनकी, आपने क्यों नहीं इनको पहले से रोका? अरबों रुपए का नुकसान हुआ है कराची के लोगों का। इमरान खान साहब से और इदारों से कहूंगा जो पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाते हैं उन पे क्यों नहीं सख्ती की जाती? उनको खुली छूट क्यों है? आज इतनी बड़ी रैली घंटों तक सड़कों पे निकलती रही, उनको रोका क्यों नहीं गया? ये नहीं चाहते कि सिंध तरक्की करे, कराची तरक्की करे। जनूबी सिंध सूबा जरूरी हो चुका है इस वक्त।
कराची में निजी सोसाइटी पर हमले पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि सिंध हुकूमत की नाक के नीचे हमला हुआ है, जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। एमक्यूएम पाकिस्तान मुतासरा मकीनों के साथ खड़ी है। वाक़ई के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सूबाई हुकूमत की आंख के नीचे ये सब कुछ बाकायदा एक प्लान के तहत हुआ है। बजाय वजीर आला हाउस के सामने मुजाहरा करने के जो कि असल इस जमीनों की अलॉटमेंट के करता धरता हैं, पुरतशद्दुद तरीके से लोगों की इमलाक का जलाओ घिराव किया गया। उनकी दुकानों को और उनकी इमलाक को जलाया नहीं गया बल्कि लूटा गया। क्या ये जलाओ घिराव और लूट मार की सियासत का लाइसेंस दे दिए गए? क्या ये एहतजाज की आड़ में ये सब कुछ जायज है? यकीनन शरपसंद अनासिर इस मुजाहरे में दाखिल किए गए। जिम्मेदारी मुजाहरा करने वालों और हुकूमत सिंध पर आयद होती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुर्गी और अंडों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निसार खोड़ो साहब ने रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तर्जुमान पता नहीं कहा है। तर्जुमान साहब आप कराची के बेटे होते तो आज हक अदा करते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत करते इसकी। जिन्होंने शरपसंदी की है दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कराची में होने वाली हंगामा आराई पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद। रफत सईद, इसका पस मंजर क्या है? इजाला कैसे होगा? इलाका मकीन या गरीब लोग मारे? क्या आबादियों पर हमले का आगाज हो गया? देखिए, स्टेट की रिट चैलेंज हुई है। पहली बात तो ये जिस पर निसार खोड़ो साहब मानने को तैयार नहीं है, उनका वाज़ेह तौर से झुकाव हमलावरों की तरफ बहुत नजर आ रहा था। फिर एमक्यूएम उनके हक में बात करने के लिए आ गई। तो लगता है ऐसा कि कराची 80 और 90 की दहाई वाले उसमें वापस ना चला जाए। और जिस तरह आबादी पर हमला हुआ है और वहाँ खौफो हिरास है, आम गरीब लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां जलाई गई, मोटरसाइकिलें मुलाजिम की जलाई गई, इमारतों को नजर आतिश किया गया। ये सब वो चीज है जिससे एक लावा फट रहा है। और ये चीज अगर स्टेट ने भी रेट एस्टेब्लिश नहीं की, इसको एड्रेस नहीं किया, तो फिर ऐसा ना हो कि ये सिलसिला फैल जाए। आप मनाजिर आप देख सकते हैं, लाकानूनियत है, पुलिस तमाशाई बनी रही। क्यों बनी रही? अब ये जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जिनके जो रुए रवा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है साबिक सदर आसिफ जरदारी के कारोबारी शराकतदार हैं। ये सबको पता है, बात सिंध हुकूमत को भी पता है। फिर क्यों ये खामोशी रही? ये एक सवाल है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ये सबको मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है, मतलब इसमें कोई बात करने वाली नहीं है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी की जमीन जा रही है, उसके लिए बातचीत का फोरम खुला हुआ है। और फिर वो बात बिल्कुल दुरुस्त है वहां के मकीनों की कि टेंट लगा के एक भी कहा गया कि एक सिंबॉलिक एहतजाज होगा। वो एहतजाज बदला, फिर उसमें मुसल्ला लोग नजर आए, वहाँ कौम पर जमातों ने नारे लगाए, परचम लहरा, ऐसा लगा कोई इलाका फतह कर दिया गया है। ये सारी चीजें जो है आज आया हो गई कि किस तरह से आज ये एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की गई। इस तरह के प्रोजेक्ट लाहौर और इस्लामाबाद में भी हैं, तो ये सब कुछ कराची में ही क्यों हुआ? इस तरह का हमला कराची के प्रोजेक्ट पे ही क्यों हुआ? देखिए, शिकायत वहाँ के लोगों को भी है, इस्लामाबाद में भी जमीन के हवाले से शिकायत है, लाहौर में भी है, लेकिन ये रवैया कहीं नहीं अपनाया गया। और वाकईतन जो बहरिया टाउन के मुतासरीन हैं, उन्होंने ये तरीका इख्तियार नहीं किया जिनको बहुत सारी शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, अदालत के बाहर वो एहतजाज करते हैं, वहां भी एहतजाज किया उन्होंने जाकर, और सोसाइटी के बाहर भी। लेकिन ये तरीकाकार इख्तियार नहीं किया कि कानून को अपने हाथ में लिया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहाँ जलाओ घेराव किया। और जिस तरह के मनाजिर आप देख रहे हैं, ये खौफजदा है। वहाँ के लोग बहुत महफूज तस्वुर करते थे लिविंग हाउसिंग सोसाइटी जो है कि वहाँ आप घर ले लें तो आप महफूज हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप महफूज नहीं है लोग कहीं पर भी। और ये नुक्ता आगाज है, आप देखिएगा इसका नतीजा क्या निकलता है। इन सोसाइटीज में भी लोग महफूज नहीं है। कराची के अमन पर यह सवालिया निशान है और इसके सद्जवाब के लिए यकीनी तौर पर हुकूमत को हरकत में आना होगा। बहुत शुक्रिया रफत सईद। और अब आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचने वाली फ्लाइट के मुसाफिर जहाज में महसूर हो गए हैं। फ्लाइट PK 363 4:30 बजे कोयटा एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन खराब मौसम के बाइस मुसाफिरों को जहाज से उतरने ना दिया। 4.5 घंटे से मुसाफिर जहाज में बैठे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। आज न्यूज बलूचिस्तान के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, बताइएगा, वैसे तो रूल्स के मुताबिक ये होता है कि जहाज को लैंड करके जो पैसेंजर है उनको किसी होटल में मुंतकिल कर दिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही जो मौसम है वो नॉर्मल होता है, उसके बाद दूसरी फ्लाइट से पैसेंजर को उनके जो जगह है उस पर पहुंचा दिया जाता है।
जाता है, लेकिन 4 घंटे गुजर गए, हम देख रहे हैं कि मुसाफिर जहाज में ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये PK 363 इस्लामाबाद से कोयटा आई थी और यहाँ से इसने कराची के लिए जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट में अनाउंसमेंट कर दी गई कि कुछ देर में रवानगी होगी और ये करते करते 4 से 4.5 घंटे गुजर गए, लेकिन इस दौरान कोई पैसेंजरों का ख्याल नहीं किया गया, उन्हें उतारा नहीं गया जहाज से, उन्हें वहीं रखा गया। गर्मी में लोग परेशान होते रहे, इस फ्लाइट में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद थी, वो भी तंग होते रहे, लेकिन जब अभी हंगामा आराई शुरू की है मुसाफिरों की जाने से, तब उन्हें उतारा गया और लाउंज में शिफ्ट किया गया है। और इंतजामिया से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, हमें उम्मीद थी कि जल्द क्लियरेंस मिलेगी और हम प्रवास कर जाएंगे, इसलिए मुसाफिरों को नहीं उतारा गया, जबकि अब मुसाफिरों को उतार के लाउंज में शिफ्ट किया गया और अब भी नहीं बताया गया प्रवास कितनी देर में रवाना होगी। इस दौरान मुसाफिरों को शदीद ज़हनी कोस्ट का भी सामना करना पड़ा और मसाइल का भी सामना करना पड़ा। उसूलन तो इनको किसी होटल में या किसी करीबी गेस्ट हाउस में मुंतकिल करते या फिर कम अज कम लाउंज में बिठा देते, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ठीक है, मुजीब अहमद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज न्यूज़।